अग्नि पुराण 383वां अध्याय अग्नि पुराण का महात्म्य। अग्निदेव कहते हैं, ब्राह्मण, अग्नि पुराण में ब्रह्मा स्वरूप मैंने तुम्हें इसका वर्णन किया है। इसमें कहीं संक्षेप में कहीं विस्तार के साथ परा अपरा और दो विद्याओं का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ऋग्वेद, यजु और साम और अथर्व नाम वेद विद्या, विष्णु महिमा, संसार सृष्टि, छंद, शिक्षा, व्याकरण, निघंटु, कोश, ज्योतिषीय, निरुक्त और धर्मशास्त्र आदि का मीमांस विस्तृत न्याय शास्त्र है। आयुर्वेद में पुराण विद्या, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थशास्त्र, वेदांत और महान परमेश्वर श्री हरि की यह सब अपरा विद्या है तथा परम अक्षर तत्व परा विद्या है। इस पुराण में इन दोनों विद्याओं के विषय में वर्णित है। यह सब कुछ विष्णु ही है। जिसका भाव हो वही कलयुग में बाधा नहीं पहुंचाता, उसे कलयुग में बाधा नहीं पहुंचाता। बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान, पितरों का श्राद्ध न करके यदि मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण का पूजन करे तो वह पाप का भागी नहीं होता। विष्णु सबके कारण है। उसका निरंतर ध्यान करने वाला पुरुष कभी कष्ट नहीं पड़ता। और यदि परतंत्रता में दोषों में प्रभावित होकर यदि विषयों में चित्त आकृत हो जाने के कारण मनुष्य पाप कर्म कर बैठे तो भी गोविंद का ध्यान करके सब पापों से मुक्त हो जाता है। दूसरी बहुत सी बातें बनाने से क्या लाभ। ध्यान वही है जिसमें गोविंद का चिंतन होता है। कथा वही है जिसमें केशव का कीर्तन हो रहा है। कर्म वही है जो श्री कृष्ण को प्रसन्नता के लिए किया जाए। वशिष्ठ जी, जिसका परमोत्कृष्ट परमात्मा तत्व उपदेश न हो तो पिता पुत्र और न गुरु शिष्य कर सकता है। नहीं अग्नि पुराण के रूप में मैंने आपके प्रति किया हुआ दीजिए। स्वयं संसार में भटकने वाला पुरुष, स्त्री, पुरुष, धन, वैभव मिल सकते हैं तथा अन्य अनेकों सुहृदों में प्राप्ति हो सकती है, परंतु ऐसा उपदेश नहीं मिल सकता। स्त्री, पुरुष, पुत्र, मित्र, खेती बाड़ी, बंधु बांधव से क्या लेना है। यह उपदेश सबसे बड़ा बंधु है, क्योंकि यह संसार में मुक्ति दिलाने वाला है। प्राणियों की सृष्टि दो प्रकार की है, देवी और आसुरी। दोनों भगवान विष्णु के भक्ति में लगा हुआ है। यह देवी सृष्टि और अंतर्गत यह भगवान से विमुख है। वह आसुरी सृष्टि का मनुष्य है, ये असुर है। यह अग्नि पुराण जिसका मैंने तुम्हें उपदेश किया, यह परम पवित्र, आरोग्य एवं धन का साधक है। दुःस्वप्न में नाश करने वाला, मनुष्य को सुख और आनंद देने वाला तथा भव बंधव से मोक्ष दिलाने वाला है। जिसके घरों में हस्तलिखित अग्नि पुराण पोथी मौजूद होती होंगी वहाँ उपद्रव का जोर नहीं चल सकता। जो मनुष्य प्रतिदिन अग्नि पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें तीर्थ सेवन, गोदान, यज्ञ, उपवास आदि की क्या आवश्यकता है। जो प्रतिदिन एक प्रहस्त तिल और एक माशा स्वर्ण दान करता है उसके जो अग्नि पुराण एक श्लोक सुनता है वह उन दोनों फलों के समान है। श्लोक सुनने वाला पुरुष तिल में और स्वर्ण में दान का फल पा जाता है। इसमें एक अध्याय का पाठ गोदान से बढ़कर है। इस पुराण को सुनने इच्छा मात्र से करने से दिन रात का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। वृद्ध पुष्कर तीर्थ में 100 कपिला गौ का दान करने से जो फल मिलता है वही अग्नि पुराण का पाठ करने से मिल जाता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति, धर्म और तथा परा अपरा नाम वाली दोनों विद्याएं अग्नि पुराण नामक शास्त्र में समानता नहीं कर सकती। वशिष्ठ जी, मैंने प्रतिदिन अग्नि पुराण का पाठ और श्रवण करने वाले भक्त मनुष्य में पापों से छुटकारा पा जाता है। जिस घर में अग्नि पुराण की पुस्तक रहेंगी वहाँ विघ्न बांधाओं, अनर्थों और चोरों आदि का भय नहीं होगा। जहाँ अग्नि पुराण होगा उस घर में गर्भपात का भय न होगा। बालकों को ग्रह नहीं सताएंगे। पिचास आदि का भय निवृत्त हो जाएगा। इस पुराण के श्रवण करने से ब्राह्मण वेता वेद वेता होंगे। क्षत्रिय पृथ्वी पर राज करेंगे। धन वैभव पाएंगा। शूद्र निरोगी रहता है। जो भगवान विष्णु में मन लगाकर सर्वत्र समान दृष्टि रखता है, ब्रह्मा स्वरूप अग्नि पुराण प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है, उसे दिव्य, अंतरिक्ष और भौम आदि के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने और सुनने से पूजन करने वाला पुरुष और जो कुछ पाप होते हैं उन सब में भगवान केशव नष्ट कर देते हैं। जो मनुष्य हेमंत ऋतु में गंध पुष्प आदि से पूजा करके अग्नि पुराण श्रवण करता है उसे अग्निहोत्र फल
प्राप्त मिलता है। शिशिर ऋतु में इस श्रवण के पुंडरीक्ष तथा वसंत ऋतु में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गर्मी में वाजपेय, वर्षा राजस्यु और शरद ऋतु में इस पुराण का पाठ और श्रवण करने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी, जो भगवान विष्णु के सम्मुख बैठकर भक्ति पूर्वक अग्नि पुराण का पाठ करता है वह मानो ज्ञानमय ज्ञान यज्ञ केशव का पूजन करता है। जिसके घर में हस्तलिखित अग्नि पुराण पुस्तक पूजित होती है उसे सदा विजय प्राप्त होती है तथा भोग और मोक्ष दोनों को उसके हाथ में रहते हैं। यह बात पूर्व काल में कालाग्नि स्वरूप श्री हरि ने स्वयं मुझे बताई है। आग्नेय पुराण ब्रह्म विद्या का अद्वितीय ज्ञान स्वरूप है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम अग्नि पुराणाय नमः। ओम महाविष्णुवे नमः।